आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 45। आइए समूह की शक्ति के साथ अंतरात्मा के इस नाद को पुनः सुने। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी ने इस स्वाध्याय में, इस पुस्तक में मानो अपना समस्त प्राण डाल दिया है। आइए उस दिव्य प्राण को धारण करें और भावना करें कि ये प्राण समष्टि तक पहुंच रहा है, विश्व ब्रह्मांड तक पहुंच रहा है, सभी का मंगल कर रहा है। इसी भाव के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने कर्म फल का अकाट्य सिद्धांत समझाया कि कर्म की व्यवस्था नहीं बदल सकती, भले ही हम भगवान की कितनी भी भक्ति कर लें। हम अगर ये सोचें कि हम कर्म फल से मुक्त हो गए तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमको निष्काम कर्म अवस्था पर पहुंचना होगा, शरणागति पर पहुंचना होगा, और यहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता, कोई लेकर जाता है। तो उसके लिए यही एक तरीका है कि हम इस पल में जीवन जिए, अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जिए, सद्भावना के साथ जिए, दैवीय विचारों के साथ जिए, किसी की निंदा ना करे, किसी के बारे में चिंतन ही ना करे एक क्षण का भी, बस अपने भगवान का चिंतन, इष्ट चिंतन। और जिसके पास केवल इष्ट चिंतन रह जाएगा ना, उसके पास किसी से बात करने के लिए कोई बात ही नहीं रहेगी। उसके बाद केवल प्रेम 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 और प्रेम की ऊर्जा होगी। और अगर अपने आप को कोई समस्या है तो भगवान से समाधान मांगेगा, भगवान कहीं ना कहीं से भेज देंगे। और अपनों को कोई समस्या और कोई आपसे समाधान मांग रहा है, तो जो आपको आपने सीखा अपने जीवन में, उसे आप उसे सहज, अगर गुरु इच्छा होगी तो बता देंगे। लेकिन ना कोई थर्ड पर्सन चिंतन पर आ ही नहीं सकता। अगर दो लोग भी आपस में बात करेंगे इस अवस्था में, तो उनके पास बात करने का एक ही टॉपिक होगा, इष्ट, भगवान और भगवान की बात। तो भगवान और भगवान का काम, भगवान और भगवान की बात। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं कि भक्ति से क्या होता है, प्रार्थना से क्या होता है, उसका क्या लाभ है। भक्ति हमें भविष्य में दुष्कर्म ना करने की प्रेरणा देती है, अपने स्वभाव में धसे हुए अविवेक और अनाचार उन्मूलन में सहायता करती है। निष्पाप और निर्मल बनाकर हम प्रारब्ध कर्मों को भी धैर्य और शांति पूर्वक, साहस और संतोष के साथ सहन कर सकते हैं। इस प्रकार प्रारब्ध बोध की आदि व्याधि हल्की कर सकते हैं। दुष्कर्मों और कुविचारों को तिलांजलि देकर अपने भविष्य को उज्जवल अपने भविष्य को तो उज्जवल कर ही सकते हैं। साधना का लाभ भी कम महत्वपूर्ण है। तो कितना दिव्य बता रहे हैं। यही बात कल हो रही थी कि प्रार्थना से क्या मिलेगा, शक्ति मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी, विवेक मिल जाएगा। और जो हम गलत अब तक करते आए, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, बहुत सारी चीजें तो अज्ञानवश हो रही थी, वो छूट जाएगा होना। तो जब शक्ति मिल जाएगी, अविवेक खत्म हो जाएगा, तो अपने आप नए कर्म बनने बंद हो जाएंगे ना। हम धारणाओं से मुक्त हो गए, हम परचिंतन से मुक्त हो गए, तो नया कर्म बनेगा कैसे। हालांकि कर्म भावना से भी बन जाता है, तो हमको इसमें जाना ही नहीं कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। कर्म के फल से तो और कर्म के बंधन से तो भगवान भी मुक्त नहीं हो पाए। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री राम ने तो सारे ही निष्काम कर्म किए, सारे ही समष्टि के हित के लिए किए, लेकिन फिर भी उनको कर्म के बंधन में बंधना पड़ा, कर्म के फल उनको प्राप्त हुए। अगर महाभारत हुई तो माँ गांधारी का श्राप भी उठाना पड़ा, और उस श्राप के चलते भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का सारा वंश नष्ट हो गया। तो जब भगवान उस व्यवस्था से खुद को भी नहीं बचा रहे, तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि हम उस व्यवस्था से बच जाएंगे, या बचने की इच्छा क्यों रखते हैं। हमको विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर्म इस पल कर रहे हैं, वो दैवीय भावनाओं से जन्मे हैं, और उनमें सबके मंगल का भाव है। और जब हम सबके मंगल के भाव को यूनिवर्स में डालेंगे, तो लौट के हमारा मंगल कैसे हो पाएगा, कैसे हो सकता है। जो बोया ही नहीं वो काटेंगे कैसे। इसी में गुरुदेव कह रहे हैं, संचित कर्मों के छुटकारे का एक ही सनातन मार्ग विधान है, वह है प्रायश्चित। पिछली भूलों पर खेद प्रकट कर देने या क्षमा मांगने की औपचारिकता पूरी करने से काम नहीं चलता। संचित कर्म क्या है, बहुत सारे कर्म, अनंत जन्मों के जो कर्म है वो हमारे फोल्डर में इकट्ठे हो गए। हमको पता ही नहीं कितने कर्म, कितने जन्म, क्या क्या हिसाब किताब है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उससे उससे छुटकारा पाना है। और ये राह मिल गई है, अगर अगर भक्ति की, प्रार्थना की, ईश्वर की राह मिल गई है, तो उसके लिए हमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं कि मुझे पता चल गया कि 10 साल पहले मैंने किसी को एक गाली दे के गलत किया था, और उस समय मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने गाली दे दी। अब पता चल गया तो औपचारिकता के लिए कह दिया आई एम सॉरी यूनिवर्स। ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। यूनिवर्स को पता है कि आप अपने आप को छल रहे हैं, और आप यूनिवर्स को नहीं छल सकते यहाँ पे। तो अगर वो रियलाइज हो गई गलती, तो हमें तब, जब तक हमें सामने वाली आत्मा का दर्द अनुभव ना हो जाए, तब तक भीतर से वो क्षमा निकल ही नहीं सकती। और सामने वाली आत्मा का दर्द कब अनुभव होगा, जब आत्मीयता का विस्तार होगा, प्रेम का विस्तार होगा। इसलिए प्रायश्चित का विधान बड़ा कठोर है, और प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि हमने समाज को क्षति पहुंचाई है। तो जितनी क्षति पहुंचाई है, उतने अनुदान देकर उस गड्ढे को भरना तो पड़ेगा ना। जितना बड़ा गड्ढा खोदा, आपके उस एक थप्पड़ से जो 10 साल पहले आपने मारा, सामने वाली आत्मा के अंतःकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको कितनी गहरी चोट पड़ी।
इस पर भी तो डिपेंड करेगा। आपने भले ही कैजुअल स्वभाव से मारा, आपने बड़े नॉर्मली मान दिया, आपको गुस्सा आया, वो कस गए और मार दिया, लेकिन उस आत्मा पर उसका क्या प्रभाव पड़ा इसका हमको तो नहीं पता। अब एक बच्चे को थप्पड़ पड़ेगा तो वो भूल जाएगा, बाल मन है, 4 साल 5 साल का, उसको याद भी नहीं रहेगा 2 दिन पहले किसी ने मारा था, 4 दिन पहले। लेकिन ये थप्पड़ एक वयस्क को पड़ा होगा तो उसको याद रहने वाला है। और कितना लंबा, बेइज्जती फील हुई, अपमान फील हुआ, स्वाभिमान को चोट पहुंची, जाने क्या क्या उसके अंदर घटित हुआ, कितनी पीड़ा उसको हुई। और क्यों? क्योंकि वो बदले में आपको मार नहीं सकता था, लेकिन उसने भी बदले में बहुत सारी एनर्जी तो भेजी। लेकिन शुरुआत तो हमारे देह से हुई, तो हमको इसका चिंतन करना पड़ेगा, उस आत्मा के दर्द तक पहुंचना पड़ेगा, उसकी पेन को अनुभव करना पड़ेगा, अपने आप को उसकी जगह रखकर देखना पड़ेगा कि कोई मुझे, मैं व्यस्त हूं और कोई मुझे एक थप्पड़ मार दे तो मुझे कैसा दर्द होगा, मुझे कैसा फील होगा, क्या हम माफ कर पाएंगे? उसी गहराई से जब हम क्षमा मांगेंगे, प्रायश्चित विधान करेंगे, तभी प्रायश्चित बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि संतुलन तो बनाना ही पड़ेगा। जितने कुकर्म किए, जितना कलुषित किया, उसी के आधार पर सत्कर्म करने पड़ेंगे, और तभी वो संतुलन बनेगा, और तभी जीवन में उल्लास और आनंद आएगा। और इसीलिए कहते हैं कि नियमित रूप से ब्रह्मांड से क्षमा मांगो। नियमित रूप से ब्रह्मांड से कहो, ब्रह्मांड, हमने ना जाने कितने जन्म लिए और हमको कोई आइडिया नहीं है किस जन्म में हमने कब कहाँ क्या किया होगा, और इस जन्म का भी लेखा जोखा ले ले तो उसका कोई पता नहीं है। इसलिए हम सभी से क्षमा मांगते हैं, हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके भाव रूप से सभी से क्षमा मांगते हैं, सभी को क्षमा करते हैं, और सभी को ब्रह्मांड के दिव्य प्रेम की दिव्य ऊर्जा भेजते हैं, और सभी को कृतज्ञता का भाव डिपॉजिट करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे ध्यान चैनल पर हैं, आप जाएंगे तो मिल जाएंगे। यूनिवर्सल फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, ये सब इस फॉर्मेट पर, इस आधार पर बहुत तरह के ध्यान चैनल पर है, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनको कर देखिए 90 दिन। आप 90 डेज में अपने भीतर परिवर्तन अनुभव कर लेंगे। अभी तो हम लोग की स्थिति ये है कि हमें पता भी हो ना कहीं हमने कुछ गलत किया, तब भी हम अगर क्षमा मांगनी पड़ जाए तो हमको रोना आ जाता है, हमसे क्षमा नहीं मांगी जाती। तो जिन लोगों को क्षमा मांगना कठिन लगता है वो कृतज्ञता से शुरू कर ले। ग्रेटिट्यूड डालना आसान है, थैंक यू और स्माइल, दो चीजें पकड़ लीजिए। हर समय मुस्कुराएंगे, हर समय मुस्कुराएंगे। एक ऐसा समय आएगा कि लोग पागल कहेंगे शुरू में, अरे पागल हर समय मुस्कुराते रहते हैं, तो समझ लेना सफल हो रहे हो। जब लोग ये कहे ना पागल हो, हर समय मुस्कुराते रहते हो, तो समझ लेना आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ये राइट ट्रैक है। और उनके पागल कहने पर आपको बुरा भला नहीं लगा तो यू आर सेकंड सर्टिफिकेट, यू आर और ब्यूटीफुली ऑन द राइट ट्रैक। आपको और स्माइल आ गई उनके पागल बोलने पे, तो यानी आप बिल्कुल सही जा रहे हो, एकदम परफेक्ट लाइन है, ये परफेक्ट दिशा है। तो ये एक चेक है। और ग्रेटिट्यूड, जिसको देखो उसको ग्रेटिट्यूड, किसी ने आपको एक गिलास पानी भी दिया ना, दिल से आत्मा से ग्रेटिट्यूड डालो, नॉन लिविंग थिंग को ग्रेटिट्यूड डालो, लिविंग थिंग को ग्रेटिट्यूड डालो, आप देखोगे एनर्जी चेंज होने लगेगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अनाचार की जिस अवांछनीय लहरों से वातावरण को शुद्ध किया था, उसका समाधान पुण्य और परमार्थ की प्रक्रिया अपनाकर ही होगा। अनाचार की जिस अवांछनीय लहरों से वातावरण को शुद्ध किया, जब एक इंसान कहीं एक जगह गुस्सा करता है तो उस गुस्से का प्रभाव उस घर में रहने वाले 8-10 लोगों पर होता है, लेकिन साथ में वातावरण पर भी होता है, क्योंकि वो एनर्जी यूनिवर्स में जा रही है। और जब वो एनर्जी, यूनिवर्स, वो जो एनर्जी है वो यूनिवर्स में जा रही है, तो वो यूनिवर्स को नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हम अगर कोई लोअर एनर्जी भेज रहे हैं तो हम यूनिवर्स को नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए हम पूर्ण प्रयास करें कि हम दैवीय भावनाओं से जन्मे विचार और चिंतन पर फोकस करेंगे, ताकि हम इस समाज को हर आधार पर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके। इतना साहस भक्त में उदय होता है कि वह अपनी सदाशयता सिद्ध करने के लिए न्याय के कटघरे में खड़े होने से पूर्व ही स्वयं उपस्थित होकर अपनी भूलें स्वीकार करने और उनकी क्षतिपूर्ति की करने की बहादुरी दिखाता है। भक्ति क्या दे रही है? भक्ति ये साहस दे रही है कि हमें सूक्ष्म तो सूक्ष्म, हमें स्थूल में जाकर भी किसी को सॉरी बोलना पड़े तो हम बोल देंगे। ये भक्ति का साहस है। अगर भक्ति जीवन में आ गई, मान लो एक सास बहू का रिश्ता ले लेते हैं, बहू ने बहुत अत्याचार किया, सब कुछ किया, सास के मन में बड़ी सारी गांठें बैठी है, लेकिन जिस समय सच्ची भक्ति हृदय में आ जाएगी, सास अपने भीतर झांक कर देखने लगेगी, उसको समझ में आ जाएगा कि गलती मुझसे हुई, और क्योंकि गुरु मेरे जीवन में है तो जिम्मेदारी मेरी ज्यादा है। और ऐसे में सूक्ष्म से सूक्ष्म, अगर स्कूल से रोज फोन करके भी बहू को बोलना पड़े ना, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दो, बस रोज फोन करके इतना भी बोल दो ना, एक लाइनर, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, मेरे से जाने अनजाने इस जन्म या किसी जन्म जो भी भूली उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। अब 11 दिन में देखना क्या ही सॉलिड परिवर्तन लाइफ में आ जाएंगे। लेकिन इसे बोलने के लिए साहस नहीं, दुस्साहस चाहिए। ये बोलना बड़ा कठिन है, क्योंकि पहले तो मैं सास, फिर मैं बड़ी, फिर मेरी गलती ही क्या थी, कितने सारे लूप्स बनेंगे कि उन्हीं से बाहर आना असंभव सा हो जाएगा, उन्हीं से बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इस अभ्यास के प्रयास को करने का प्रयास भी
अंतर मन में परिवर्तन कर देगा, भले ही स्थूल तक ना आ पाओ, भले ही केवल सूक्ष्म से डालो, लेकिन सूक्ष्म से भी डाला तो भी दुस्साहस तो लगा, तो उसमें अंदर परिवर्तन बहुत स्ट्रांग आ जाएगा और इससे कुछ किसी को लाभ हो या नहीं हो, आपके जीवन में सुकून आ जाएगा। जो सास ये कर रही है ना, उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। उस आत्मा के जीवन में ऐसा दैवीय सुकून आएगा कि भगवान अंतस में जो ऑलरेडी है, वो और दिव्यता से प्रकट हो जाए। लेकिन ये यात्रा फिर अभ्यास और प्रयास की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक पैराग्राफ और ले रहे हैं, गुरुदेव लिख रहे हैं, साधना की प्रतिक्रिया साधक को अपने पापों का प्रायश्चित करवाने का शौर्य प्रदान करती है और भविष्य में निर्मल जीवन जीने का साहस। यह सत परिणाम है जो साधना आदि सच्ची हो तो उसके फलस्वरूप साधक को तुरंत प्राप्त होता है। शौर्य, प्रायश्चित करने के लिए शौर्य लगता है और जिसने शौर्य से काम कर लिया उसका जीवन निर्मल हो जाता है। साहसियों का काम है, इसलिए अध्यात्म साहसियों और दुस्साहसियों का काम है। और अगर साधना सच्ची है तो इस काम को करने में समय नहीं लगेगा। इट विल हैपन इंस्टेंट। एक बार अंदर गया ना तो हम तुरंत इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर साधना सच्ची है और हम इस मार्ग पर हैं तो अब हम चिंतन नहीं करेंगे। अगर चिंतन करने बैठ गए तो प्रवर्तमान फिर से वकालती बुद्धि फिर से लॉजिक दे देगी, अरे बेकार की बात, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे करने से समाधान निकलते होते तो फिर तो कब के निकल गए होते। जाने कितने लॉजिक आपका मन अपने आप को दे देगा और जो आपको सत्य लगने लगेंगे। आपको लगेगा नहीं नहीं, हमारे मन से जो आ रहा है वही एकमात्र सत्य है और कोई जरूरत नहीं है सॉरी थैंक यू की। सूक्ष्म से करेंगे, स्थूल तो बिल्कुल बेकार की बात है। और तो और ऐसे ऐसे लॉजिक देंगे, सामने वाले का अहम भर जाएगा, सामने वाला सुधर तो नहीं रहा, लेकिन आपने सॉरी डाला था जब, तो आपने इस अपेक्षा से थोड़ा ना डाला था कि सामने वाला सुधर जाए। अगर आपने कॉल किया स्थूल से और कह दिया मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो, लेकिन आपके मूल में, आपके प्रणेता भाव में कहीं ये भाव है कि आपके ये करने से सामने वाला बदल जाएगा, तो फिर आप करो ही मत, क्योंकि पहले अपने मूल को ठीक कर लो। आशा अपेक्षा से तो गुरुदेव बहुत पहले ही बाहर ले आए। ना किसी से कोई आशा करो, ना किसी से कोई अपेक्षा करो। सामने वाला बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, इट इज नन ऑफ माय डिपार्टमेंट। ये देखना मेरा काम नहीं है, ये देखना भगवान का काम है। मेरे अंतस में जो सुकून आ रहा है, जो मुझे प्रेम और गहरा अनुभव करवा रहा है, जो मुझे आत्मीयता का विस्तार सिखा रहा है, अपना फोकस तो वहां होने की आवश्यकता है ना। हम ना लोगों को बदल सकते, ना परिस्थितियों को बदल सकते, ना समाज को बदल सकते, लेकिन अपने आप को बदल सकते हैं। वो अपने हाथ में है और बहुत सरलता से अपने हाथ में है। तो इस दुनिया में किसी को बदलने का प्रयास ना करें, अपने ऊपर काम करें। और जब अपने ऊपर काम करने लगेंगे तो एक ऐसा क्षण आएगा कि भगवान हम पर काम करने लगेंगे। बस हम एक कदम लें इस दिशा में। तो आइए एक साहसी जीवन जिए। भक्ति के जो दिव्य गुण है, शौर्य, साहस, सदाशता, इनको इनको अपनाएं और केवल कीर्तन मंडली वाली भक्ति, मंत्र गा गा के जोर से कर लिए वाली भक्ति में उलझ के ना रह जाए। हमने इतना अनुष्ठान कर लिया, आपने इतना साधना कर ली, गंदे बर्तन पर आपने 101 माला भी डाल दी तो कोई फायदा नहीं होगा। नाली में गंगा जल का कोई फायदा नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गंगा जल अपनी वैल्यू खो देता है। तो आइए एक दैवीय जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। इस देह रूपी साधन को भीतर से निर्मल पवित्र करें। क्षमा, कृतज्ञता के गहरे ज्ञान विज्ञान को जाने और समझें और जीवंत अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।